This is Abhishek Biswas from Max Effort, and today we will continue with dimensional analysis. So, in this lecture, we will study the applications of dimensional analysis. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डायमेंशंस में कैसे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है. आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है. सो फर्स्ट वी हैव validating the dimensional integrity of an equation. So we will take up an example. So वही हम लोग 9th के मोशन वाले चैप्टर से एक इक्वेशन उठाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो LHS में s है, s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड में s है एंड राइट हैंड साइड में वी हैव ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. राइट, हम लोग यहां पे कौन सा फंडामेंटल लगाएंगे? डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ut एंड हाफ ए टी स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्प्लेसमेंट है, वी ऑलरेडी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ. सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0. अब राइट हैंड साइड में देखते हैं. सो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है ut एंड हाफ ए टी स्क्वायर. तो हाफ इज अ नंबर एंड वी नो दैट नंबर्स आर डायमेंशनलेस. सो सबसे पहले ut को देखते हैं. ut में u एज आई सेड इनिशियल वेलोसिटी, सो उसका डायमेंशन हो जाएगा n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1. तो u को जब t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो टर्म का डायमेंशन आएगा क्या हो जाएगा? n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय t. तो t टू द पावर -1 प्लस 1 हो गया t टू द पावर 0. तो हमारा ut वाला टर्म का डायमेंशन क्या हो गया? n टू द पावर 0 l t टू द पावर 0. उसके बाद a t स्क्वायर को देखते हैं. a इज एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन हो जाएगा n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2. और उसके साथ t स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो t स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया हमारा? n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2 प्लस 2, दैट इज t टू द पावर 0. सो a t स्क्वायर का भी डायमेंशन हो गया m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0. तो ut और a t स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, हम दोनों को ऐड करेंगे. तो थर्ड रूल के हिसाब से क्या आता है कि दो सेम डायमेंशन को ऐड करते हैं तो इनिशियल जो भी एडेंडम होगा वही वाला डायमेंशन आ जाएगा. तो ut और a t स्क्वायर के डायमेंशन को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0. राइट, तो यहां पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. दैट मींस इक्वेशन का जो डायमेंशनल इंटीग्रिटी है दैट इज वैलिड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ आई विल सजेस्ट दैट यू पीपल ट्राई validating the dimensional integrity of the equation v square minus u square equal to 2as. ये भी मोशन का ही इक्वेशन है. तुम लोग जानते हो कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है. अब करो इसको. अब हम लोग आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब आप लोगों के पास 3 या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन दिया रहेगा. अब निकालना यह है कि वो जो 3 फिजिकल क्वांटिटी है या 3 से अगर ज्यादा होता है तो उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा. एक एग्जांपल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, यहां पे तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिया, डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया. इसमें बस इतना बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो k इज इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, सॉरी, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो k डिपेंड करता है m के पावर 1 पे और v के पावर 2 पे. दैट इज द प्रॉपर रिलेशन. ठीक है,
k डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, दैट इज जस्ट एन आइडिया कि k काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, आई हैव अ डिफरेंट एग्जांपल इन माइंड। सो दिस एग्जांपल सेज दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends on mass of the bob m, length of the pendulum l, and acceleration due to gravity g. So we have to find the relation of time period for the simple pendulum. तो हमको यहाँ पे क्या मालूम है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। वो पेंडुलम में नीचे जो हैवी लटका हुआ रहता है, हैवी मास, दैट इज द बॉब, उसके मास पे डिपेंड करता है, पूरा पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग एक रफ रिलेशन लिखेंगे, T proportional to m to the power a, l to the power b, g to the power c. a, b and c are variables, उनका वैल्यू हमको पता नहीं है, निकालना है, ओके। हमको ये मालूम है कि टाइम पीरियड मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है, किस प्रोपोर्शनैलिटी में, वो हमको निकालना है। And that is why first we have written T proportional to m to the power a, l to the power b, g to the power c. अब इसके बाद हम लोग हर एक टर्म का डायमेंशन उसके नीचे लिखेंगे। T is टाइम पीरियड, तो उसका डायमेंशन हो गया टाइम, T to the power 1. M is मास, उसका डायमेंशन हो गया m. L is लेंथ, तो उसका डायमेंशन हो गया l. एंड G is एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायमेंशन हो गया l t to the power -2, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उनका जो भी ऊपर में ए बी सी पावर लगा हुआ है वो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में टी रहेगा डायमेंशन, राइट हैंड साइड में m टू द पावर a, l टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय l टू द पावर c, t टू द पावर -2c। उसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो t विल बी इक्वल टू m to the power a, l to the power b plus c and g to the power -2c। अब हमें ये मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होता है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सिंबल्स रहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के, उनका जितना भी पावर रहेगा, राइट हैंड साइड में भी से रिस्पेक्टिव सिंबल्स का सेम पावर रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में m के पावर में 0 है, राइट हैंड साइड में इनके पावर में a है, सो a विल बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में l के पावर में 0 है, राइट हैंड साइड में l के पावर में b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में t के पावर में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में t के पावर में है -2c, देयरफॉर -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास तीन इक्वेशन आए, a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0 एंड -2c इक्वल टू 1, तो इन तीनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -2c इक्वल टू 1 से हमको मिल जाएगा c इक्वल टू -12, उसको फिर b प्लस c इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करेंगे c के वैल्यू को, तो हमको मिल जाएगा b इक्वल टू हाफ, और a इक्वल टू 0 हमको पहले मिल गया, तो a b c का हमको वैल्यू मिल गया। अब जो हमने पहला रिलेशन लिखा था t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, उसमें हम अब a b c का तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, t proportional to m to the power 0, l to the power half, g to the power -half, or we can write it as t proportional to under root of l by g। ठीक है। अब मैं एक चीज तुम लोगों को बताऊंगा जो हम लोग बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिराइव करेंगे, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t is equal to 2 pi under root of l by g। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l by g। तो एक्चुअल फॉर्मूला में भी वही है कि t डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ l by g। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट्स में डालो। क्वेश्चन है, the escape velocity of an object from the earth's surface depends on the acceleration due to gravity and radius of the earth।
फाइंड द रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे मैंने तुम लोगों को सिखाया एग्जाम्पल में, एग्जैक्टली वैसे उसको फॉलो करो, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व होगा। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट को हमको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फोर्स लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट है डाइन्स। अब हमको निकालना है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, राइट। सो हम लोग पहले लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन्स, ओके। अब न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली हम लोग फिर न्यूटन को उसके फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ के लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मास का यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो 1 न्यूटन को हमने क्या लिखा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, एंड सेकेंड्स का क्या है, सेकेंड्स तुम लोग को पता है कि ऐसा यूनिट में टाइम का जो यूनिट होता है सीजीएस में भी वही होता है। सो 1 केजी की जगह पे हमने डाला 1000 ग्राम, मीटर की जगह पे डाला 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 केजी इंटू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टू द पावर -2। सो उसको फिर हम लोग फर्दर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। सो हमारे पास क्या आया, 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। न्यूटन को कन्वर्ट किया, उसको ब्रेक किया हमने फंडामेंटल यूनिट्स में। फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक करने के बाद फिर उसको सीजीएस में कन्वर्ट किया, हर एक यूनिट को, उसको हमने कंबाइन किया तो हमको मिला 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डाइन सीजीएस यूनिट है, तो डाइन को हम लोग फंडामेंटल सीजीएस यूनिट्स में तोड़ेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे हम लोग डाइन्स लिख सकते हैं। उससे हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिला, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। So this is how we convert a system of units into another system of units. I hope everything is clear. इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के साथ रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं या बाद में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। तुम लोग को बताऊंगा कि वो डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। फिर तुम लोग उन फंडामेंटल्स को फर्दर जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम लोगों के पास कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी ओपिनियन है कि मुझे फर्दर वीडियोस में क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। And please like, share and subscribe to Max Effort. Thank you.